नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल और आपके चैनल प्रकृति सार में। तो दोस्तों देखिए, ये है सारे मेरे पौधे। ठीक, अब ये देखिए जो पौधे हैं सब हरे भरे हैं और छोटी पन्नी में लगे हैं, कोई ग्रो बैग में लगे हैं। और ये देखिए, ये सब रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। हरे भरे पौधे सबको पसंद हैं, सबको अच्छे लगते हैं। हमारे घर में हरियाली रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी हरियाली और ये खूबसूरत पौधों के पीछे कितनी मेहनत लगती है। और इस मेहनत के बदले हमें ये जो चीज़ें मिलती हैं, ये देखिए टमाटर का पौधा है। फल सबको अच्छे लगते हैं, फूल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन पीछे की जो मेहनत है वो नहीं दिखती। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमारे इस हरे भरे टेरेस गार्डन में पीछे क्या होता है। क्योंकि हरियाली, फूल, पौधे, फल सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है। सुबह शाम, दिन रात, जब मौका मिलता है तो हमें लगता है कि हम अपने पौधों के लिए क्या करें, कुछ आज नया करते हैं। क्या करते हैं? कभी हम मिट्टी छत पे चढ़ाते हैं, कभी हम जो है बीज लगाते हैं, कभी हम पौधे लगाते हैं, कभी हम नर्सरी जाते हैं। और इस तरीके से हम अपने टेरेस गार्डन को अच्छा, सुंदर और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। सब्जियां बोते हैं, कभी कभी ये होता है कि बीज लगाते हैं तो बीज हमारे अंकुरित नहीं होते हैं। सब 10 बीज लगाए, 2-4 अंकुरित नहीं हुए, 2-4 अंकुरित हुए। कुछ ऐसे फल और फूल होते हैं जिनको पानी चाहिए होता है, किसी को पानी नहीं चाहिए होता है। बड़ी समस्याएं होती हैं, कभी खाद ज़्यादा चाहिए, कभी खाद कम चाहिए। तो बहुत कुछ इतना ही आसान नहीं होता है टेरेस पे गार्डनिंग करना। क्योंकि टेरेस पर गार्डनिंग करना हमें ये भी सोचना पड़ता है कि जो है हमारे जो है टेरेस पर बहुत ज़्यादा लोड ना आए, कहीं ऐसा ना हो भार ज़्यादा हो जाए तो पता चला हमारी जो है छत ही कमज़ोर हो रही है। और इसके पीछे कितनी ही गंदगी होती है, मिट्टी लाना, खाद लाना, सोचना, विचारना, उसके बाद फिर और घर वालों का प्रेशर अलग। घर वाले सोचते हैं इसके पास कोई काम ही नहीं है, दिन भर उसी गमले में पीछे पड़ी रहती है हर समय। अब इसके पीछे हम क्या करते हैं, हमको कितना सुकून मिलता है। हाँ, मेहनत बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो खुशी भी बहुत मिलती है। झाड़ू लगा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। झाड़ू, इसके साथ हम काम करते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। तो झाड़ू लगाना एक काम है। इसके बाद अब ये देखिए, झाड़ू जो लगा रहे हैं तो इसमें जो हम लोगों को इकट्ठा मिलता है, जैसे इसमें मिट्टी मिलती है। क्योंकि जब हम टेरेस गार्डन के ऊपर जो अपने गमलों में या ग्रो बैग में जिसमें भी आपने पौधे लगाए हैं, उसमें जो है क्या होता है, जब आप पानी डालते हैं तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो इधर उधर हो ही जाती है। वैसे भी नेचुरल मिट्टी जो है बाहर से हवा के द्वारा भी आ जाती है। तो ये जो झाड़ू लगाते हैं, तो ये झाड़ू लगाने पे जो जब मिट्टी, राख, खाद और भी ऐसे पॉलीथीन को छोड़ करके आप जितना भी कूड़ा करकट है वो सारा जो है अपने टेरेस में जो ग्रो बैग है आप उसमें फिर से डाल दीजिए। क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद क्या होता है, डिकम्पोज होकर के फिर उसी खाद मिट्टी में सब मिल जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए कुछ घड़े हैं, ये मेरे पुराने घड़े हैं, मैं इसमें पानी पीती हूँ। असल में मैं फ्रिज का पानी थोड़ा अवॉइड करती हूँ, नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो मैं घड़े लेती हूँ हर साल। अब जो घड़े लेते हैं तो फिर उसमें क्या है, 1 साल तक तो पानी ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जो है पानी थोड़ा कम ठंडा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन घड़ों को जो है अपने पौधे लगाने में काम आ जाते हैं। तो ये पौधे लगाए थे मैंने कुछ, अब ये खाली हो गए हैं, तो अब इसको इधर रखना, उधर रखना, कितना ही काम होता है। फिर उसके बाद अब घड़ों में नए पौधे लगाने हैं, फिर इसमें मिट्टी भरनी है, क्या करना है, कुछ इधर पड़ा है सामान, कुछ उधर पड़ा है।
क्या ही काम करें, और इतना काम होता है आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन लोग सोचते होंगे, देखते होंगे कि इनका खूबसूरत गार्डन है, बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छे फूल मिल रहे हैं, तो ये मतलब, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी बहुत है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। और एक बात बताएं, अगर आपको घर वालों का सपोर्ट मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उस घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये मैं अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, फिर आपको उनसे छुप छुपा कर काम करना पड़ता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है ना क्या, कि कभी कभी तो जो है मुझे सपोर्ट मिलता है और कभी कभी सच में नहीं सपोर्ट मिलता है। तो क्या होता है कि जब सब लोग सोते रहते हैं तो सुबह बहुत जल्दी मैं उठ करके अपना काम निपटा लेती हूँ, या शाम को रात में सबको खाना पीना बना करके उसके बाद फिर जो है रात में फिर मैं अपना काम करती हूँ, लाइट जला लेती हूँ। सबको पता है कि मैं गार्डनिंग करती हूँ टेरेस पर अपने, ये सब चीज़ें तो सबको पता है। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, अभी खाने का टाइम हो गया, अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया, टिफ़िन बनाने का टाइम, पति देव आ जाते हैं, उनको भी चाय पानी का टाइम उनको भी देना है। तो ये सब चीज़ें देखिए सबके घर में होती हैं, सबको मालूम है, सबकी गृहस्थी है। तो टाइम से काम करना, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, अपने शौक़ पूरे करना, भाई ये मेरा एक शौक़ है और मुझे अपने घर गृहस्थी भी देखनी है, दोनों देखना है, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, तो हो सकता है मैं 2-2 दिन छत पे नहीं पहुंच पाती हूँ, ऐसा भी होता है मेरे साथ। अब जैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या करें, और बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा भी होता है। पेड़ देखिए, पौधे हैं सूख रहे हैं, उनको पानी ही नहीं देने का टाइम मिल रहा है, तो बच्चों से कह देते हैं बेटा जाओ ज़रा पानी डाल कर के आओ। अब उसमें जैसे पौधे लगे हुए हैं, अब उसमें खरपतवार निकल आए हैं, पानी से सूख रहा है, किसी किसी पौधे में तो पानी आप हफ्तों ना दीजिए तो काम चल जाता है। लेकिन कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें आपको रोज़ पानी देना होता है। जैसे अभी समय गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ हो रही हैं, तो एक दिन अगर हम नहीं गए छत पर तो ऐसा लगता है कि क्या ही हो गया है, मतलब ये हाल हो जाता है। तो 2 दिन से बारिश हो रही है तो थोड़ा सा सुकून है। अब बारिश हो रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि पौधे में ज़्यादा पानी पड़ जाए, ये एक समस्या, तो हमारी जड़ें गल जाएंगी। मतलब मैं आपको बताऊं, अच्छा बहुत लगता है, रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, सुकून भी मिलता है, लेकिन मेहनत भी बहुत है। इसलिए कोई अगर ये सोचे कि टेरेस गार्डन पे आपको खूब सुंदर सुंदर जो है दिखा रहा है तो ठीक है, दिखा रहा है, अच्छी बात है, देखिए भी। लेकिन आप अगर नए हैं, आपको टेरेस पर अपना गार्डनिंग करना है तो आप कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मेहनत का दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब आपका सोचिए सब्स्टिट्यूट है तो नहीं है। घर में, परिवार में आप बीमार हो तो आपका कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर आपके लिए झाड़ू लगा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप ही को करना है। जो लोग अपने जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई झाड़ू लगा दे रहा है, कोई ग्रो बैग ले आ रहा है, कोई मिट्टी ले आ रहा है, मिट्टी है छत पे पहुंचा दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बस सबको पता है कि हाँ ये फूल पौधे लगाती रहती है, दिन भर गमलाबाजी करती है। मेरा छोटा बेटा तो मुझसे यही कहता है, मम्मी गई छत पे गमलाबाजी कर रही हैं। और मतलब जब वो बोलता है ना तो मुझे हंसी भी आती है, कभी कोई गुस्सा भी लगती है कि मैंने जब सबके साथ सारा काम कर दिया और सबको खिला दिया, पिला दिया, नहला दिया, धुला दिया, जो अपने घर के परिवार के काम होते हैं सब कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूं, मैं अपने शौक़ पूरे कर रही हूं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। फिर वो ऐसा नहीं, वो देखिए मेरे कई वीडियो देखिए, वो आकर के मेरी हेल्प भी करता है। छोटा बेटा मेरा बहुत प्यारा है, वो खूब मेरी हेल्प करता है, और बड़ा बेटा भी है, वो भी बहुत हेल्प करता है। सब लोग मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए अभी तक तो मैं नीचे वाले छत पे काम कर रही थी, अब मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले छत पे। अब देख लीजिए आप, ये होता है। अब जो है, जो सर्दियों के पौधे थे सब ज़्यादातर सूख गए हैं,
ये देखिए सूख रहे हैं। इसमें सब फूल लगाए थे मैंने छोटी छोटी पन्नियों में, जैसा कि आप लोग हमेशा मैं बताती रहती हूँ, देखते रहते हैं। देखिए ये तरोई की बेल है, लग गई है। देखिए तरोई भी निकल रही है एक छोटी सी। और ये सब राइस की वो जो सीमेंट की बोरी है, ये मेरे बगल में घर बन रहा था तो मैं वहीं से भैया से मांग रही थी। मैंने कहा था दे दीजिए, तो मैंने उसमें लगा दिया, क्योंकि अभी ग्रो बैग तो बहुत ज़्यादा नहीं खरीदे हैं। और देखिए, और इस तरीके से ये सारे जो है, अब ये कैमरा भी हिल रहा है, हे भगवान यही होता है, यही सब चीज़ें होती रहती हैं। फिर अब देखिए इसमें छत पर, अब मैं ऊपर वाले छत पर ये आ गई हूँ। अब ये देखिए यहाँ तो इतना काम फैला हुआ है, इतना काम फैला हुआ है, मतलब टाइम निकालना पड़ता है कि क्या काम करें, कहाँ से करें। जब ज़्यादा काम हो जाता है ना तो ऐसे लगता है कि मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें, समझ ही नहीं आता है बिल्कुल भी। अब ये है सर्दियों के सारे पौधे ख़त्म हो रहे हैं। अब ये काम इसमें, और खाली पानी ही नहीं डालना होता है कि खाली पानी डाल दिया पौधे चल पड़े। आप ये देखिए, ये वैसे कुछ छोटे छोटे गमलों में हैं तो मिट्टी मैंने डाल दिया है। और जो है ये कुछ ग्रो बैग है जो पॉलीथीन से मैंने बनाए थे, जैसे जो मेरा फॉर्चून का आटा आता था उसमें। ये गत्ता है, ये गत्ते में देखिए मैंने सूट लगा रखा अपना सूट एक पुराना था, मुझे उस समय पॉलीथीन नहीं मिल रही थी तो मैंने सूट का कपड़ा ही लगा दिया। मैंने कहा चलो कुछ भी लगा देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें टमाटर निकले थे और काफ़ी निकले थे। और ये देखिए टमाटर के सारे पौधे हैं। तो ये सब काम समेटना, अब आ तो गए हैं समेटने, कैसे स्टार्ट करें हे भगवान। ऐसे लग रहा है कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, कितना ही काम है इसके पीछे। तो देखिए यही सब होता है गार्डनिंग में। गार्डनिंग करने तो चल दिए, तो ये चीज़ें सब जो है अब ये साइड में सारे लगा दिए थे। इसमें भिंडी के जो है बीज लगा रखे हैं। अब देखते हैं ये ग्रो करते हैं कि नहीं करते हैं। पानी है, पानी देना रहता है, अरे बहुत काम होता है भाई। अच्छा देखिए आप जो है अब दिखा रहे हैं इसके पीछे पीछे क्या होता है। ये सब मतलब खाली सुंदर सुंदर फूल पौधे फल जो लगे रहते हैं, उसके पीछे की कितनी ही मेहनत है। देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। गमले को इधर से उठाना, उधर रखना, उधर से उठाना, उधर रखना, यही सब काम करते रहते। हाँ, जब रिज़ल्ट आता है तो खैर रिज़ल्ट तो अच्छा ही लगता है, फल सबको ही अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, मेहनत करते हैं, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम देते हैं, एनुअल का एग्ज़ाम देते हैं, मेहनत की तो नंबर अच्छे आते हैं, मेहनत नहीं की, नहीं पढ़ाई करी तो नंबर बेकार आते हैं। सेम उसी तरीके से हम लोग गार्डनिंग जो करते हैं, टेरेस पर अपने फल उगाते हैं, सब्ज़ी उगाते हैं, फूल उगाते हैं, जो भी पौधे लगाते हैं, अगर आप देखिए उनकी देख रेख करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सोचेंगे अपने आप ही हो जाए तो देखिए अपने आप तो नहीं होते। हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनको केयर करने में कम मेहनत लगती है, ज़्यादा केयर वो चाहते भी नहीं हैं, मांगते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ पौधे तो होते हैं तो बहुत, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, छोटे बच्चों को जैसे ज़्यादा लाड दो दुलार दो तब जा कर के वो, ऐसे हमारे पौधों के साथ भी है। पता है कुछ पौधे ऐसे हैं कि उनको आप रोज़ देखिए, उनको रोज़ उनकी केयर करिए तो वो बहुत अच्छे से मतलब फल देंगे, फूल देंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते, ठीक है अगर आप 2 दिन नहीं भी देंगे, पानी खाद नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, वो हो जाते हैं। और जैसे सक्लेंट्स हैं या हमारे जैसे ये एलोवेरा, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब कुछ पौधे, सब्जियों के पौधे, उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही है जैसे हम लोगों की ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में मेहनत करेंगे भाई फल मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे नहीं फल मिलेगा, यही सब हाल है जैसे बिल्कुल। तो गार्डनिंग के लिए, अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, देखिए अगर आप करना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको मेहनत करनी है, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप कर रहे हैं तो आप मेरी बातों से सहमत भी होंगे, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे पौधों फूल के पीछे की मेहनत कितनी है। अब झाड़ू लगाएंगे, फिर उसको जो है सारा समेटेंगे, फिर गमले इधर करेंगे, फिर उधर करेंगे, फिर एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाएंगे। अब जैसे सर्दियां ख़त्म हो गई, अब हमें गर्मियों के पौधे लगाने हैं, तो गर्मियों के पौधे लगाने के लिए मिट्टी है, मिट्टी को फिर सही करेंगे, फिर उसको बराबर करेंगे, फिर उसमें और खाद पानी डालेंगे, जो भी करना है, फिर उसको फिर से ग्रो बैग में भरेंगे। उसके बाद फिर जो है नए पौधे लगाएंगे, नए बीज डालेंगे,
कैसे करेंगे? तो देखिए, मेहनत तो है लेकिन रिज़ल्ट भी है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके घर में होंगे बच्चे, तो एग्ज़ाम देते हैं तो मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है ना। तो सेम उसी तरीके से देखिए, मैंने झाड़ू लगाई, जो कचड़ा था मैंने फिर से उसी ग्रो बैग में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये कचड़ा वैसा कोई कचड़ा थोड़ी ना है। तो ये जो कचड़ा है ये क्या है? उसमें फूल पत्तियों के सूखे हुए पत्ते गिरे हुए हैं और उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी है। तो अब ये झाड़ू लगाई और उसी ग्रो बैग में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद ये फिर से डिकम्पोज हो जाएगा और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आप जैसे झाड़ू लगा रहे हैं या जो भी पत्ते पौधे सब गिर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आप उसी ग्रो बैग में ही डाल दिया करिए। और जब ग्रो बैग भरते हैं, अब जैसे ये देखिए ये गत्ता है, अब ये गत्ता देखिए कितना भारी है, लेकिन इसको उठा करके मुझे रखना पड़ रहा है क्योंकि अब मुझे फिर से जो है इसमें टमाटर के पौधे लगे थे। खूब हार्वेस्टिंग ली, टमाटर खूब का भी 2-4 छोटे छोटे लगे हैं, जाने दो कोई बात नहीं। ये पौधा इसको इधर कर रहे हैं, बस यही सब काम होता है। और क्या, मतलब काम तो है ही और मेहनत भी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रो बैग उठाना रखना फिर से करना, ये सब काम मैं कब करती हूँ? जब छुट्टी होती है तब मैं करती हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, मुझे स्कूल नहीं जाना होता है, उस दिन मैं करती हूँ। स्कूल जाने का मतलब ये नहीं, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मतलब मैं टीचर भी हूँ। तो मेरे पास जब संडे को छुट्टी होती है या कोई गस्टेड हॉलीडे होता है, तो जो ये सब काम है, क्योंकि इसमें काम में बहुत टाइम लगता है, तो उस दिन मैं करती हूँ। बाकी पानी देना, खाद डालना, क्यों? क्योंकि ये मेरा शौक़ है। तो अपने शौक़ को आप मरने मत दीजिए। पहली बात, अगर आपको शौक़ है गार्डनिंग का तो आप बिल्कुल करिए, बेझिझक करिए और फैमिली वालों से सपोर्ट लीजिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जब आप देखते हैं। और ये सब काम करने से हम आपको पहले एक चीज़ बताएं, आप ये जब काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, एक बार गार्डनिंग करना शुरू कर देंगे, अब दुनिया भर की टेंशन ख़त्म। ऐसे लगेगा कि आपके पास कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं सोचेंगे। इधर उधर की जो फालतू की बातें होती हैं वो नहीं सोचेंगे, मतलब क्या ही है, कुछ नहीं। बस उसी दिमाग हर समय यही लगा रहेगा कि आज कौन सा पौधा लगाएं, आज ये वाला पौधा लगाएं, आज वो वाला पौधा लगाएं, आज मेरे को मिट्टी कैसे करनी है, आज मुझे पानी कैसे डालना है, आज मुझे बीज से पौधा लगाऊं, नर्सरी जाऊं, ये गमला इधर रखना है, वो गमला उधर रखना है, बस उसी में। इससे क्या होता है? दो फ़ायदे होते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अभी 2-3 साल पहले बिल्कुल भी उठना और बैठना, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी। मेरे इतना ज़्यादा जब से मैं गार्डनिंग करने लगी हूँ, अभी मैंने शुरुआत की, गार्डनिंग का शौक़ मुझे बचपन से था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा करने लगी हूँ। तो क्या होता है कि आप देखिए, मैं बैठ करके, मतलब उठती हूँ, बैठती हूँ, इससे मेरी एक्सरसाइज भी होती है। मतलब ये जो उठा रहे हैं बिठा रहे हैं, मतलब इतना आराम, मतलब मेरी सेहत सुधर रही है। मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, मैं इतना खुश रहती हूँ क्योंकि मेरे पास फालतू का समय ही नहीं है कि मैं किसी फालतू की बातें सोचूं और फालतू की बातें करूं। मैं क्या करती हूँ, अपना उठती हूँ, थोड़ा बहुत अपना नाश्ता पानी बनाया, खाना पीना बनाया, अपने स्कूल चली गई, वहाँ से लौट करके आई, फिर थोड़ा बहुत जो है अपना नाश्ता पानी किया, उसके बाद फिर से अपने इसी पेड़ पौधे में लग जाते हैं। बच्चे करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो ठीक, किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत हेल्प भी करते हैं। मेरे पति से अगर कह दो कि ये वाली मिट्टी प्लीज़ ज़रा सा ऊपर पहुंचा दो, तो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो पहुंचा देते हैं। मतलब ये मैं बिल्कुल आप मेरे व्यूवर नहीं हैं, मैं आपसे बिल्कुल अपने जैसे घर की बातें नहीं होती हैं, अपने घर बड़े भाई बहन से जैसे लोग बात करते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री हो करके। मुझे बिल्कुल ये नहीं वो लग रहा है कि देखिए अब झाड़ू लगा रहे हैं, बिल्कुल बोलते हैं इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में कि मतलब अपने मन की बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ मैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ या मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, सोच समझ कर कहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात कर रही हूँ, आमने सामने बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अगर आपको शौक़ है, अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं
आप करिए, बेझिझक करिए। अच्छा, इसमें ज़्यादा बहुत खर्चा भी नहीं लगता। देखिए मेरे जो पेड़ पौधे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। ये घर में बोरियाँ रहती हैं। देखिए टमाटर का जो टमाटर भी है सूख गया है, तो ये टमाटर 2-4 जो हैं छोटे छोटे, इसको मैं तोड़ लूँगी। बाकी ये जो पौधे हैं इसको सब जब ग्रो बैग भरेंगे, जैसे नया ग्रो बैग भरेंगे तो उसके नीचे सारा जो है डाल देंगे। तो ये कचड़ा जो है, मतलब कचड़ा क्या है, झाड़ियाँ हैं तो ये सूख गई हैं, तो ये सब ग्रो बैग भरने में काम आ जाएंगी। अभी देखो सारे टमाटर रख दिए। तो अब आप भी करिए, शौक़ पूरा करिए अपने, और जो है बिल्कुल अपने अच्छे से करिए, घर वालों से सपोर्ट लीजिए। देखिए हमारा जो है कोई हमारे तो हम क्या करते हैं, एक हाथ से कभी कभी जो है कैमरा से एक हाथ से शूट करते हैं, एक हाथ से गार्डनिंग करते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। आज मैंने एक जुगाड़ बनाया है। वो जुगाड़ ये है कि मुझे एक स्टिक में मैंने अपना फ़ोन बांध लिया और उसके बाद इसको लगा दिया। अब हम क्या करें, हमारा कोई सूट नहीं करने वाला। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनसे कहो तो वो कहते हैं नहीं, वो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना नहीं कर पाते हैं, अभी छोटे हैं ना बच्चे। अब ये देखिए मैंने ऐसे जुगाड़ करके और करा, क्योंकि अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना, दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों हाथ फ्री ही नहीं रहता। एक हाथ से अगर फ़ोन से हम कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से कैसे करें। तो मैंने सोचा, दिमाग लगाया कुछ, देखिए उसी में दिमाग लगाया, फालतू की पंचायत में दिमाग नहीं, उसी में दिमाग लगाया। मैंने जुगाड़ लगाया, फिर एक लकड़ी ली, लकड़ी में मैंने अपना फ़ोन बांधा और उस फ़ोन को मैंने लगा दिया, और इस तरीके से अब मैं इसको शूट भी कर रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाह लेंगे तो आप कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसे सब लोग कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो इस तरीके से देखिए। और ये आप सारी मिट्टी जो है, जो पुराने ग्रो बैग और सर्दियों की सारी ये जो मिट्टी है, ये सब जंगाड़ मंगाड़ सारी झाड़ियों को एक साइड करेंगे, इसकी मिट्टी करेंगे, 1-2 दिन की धूप दिखाएंगे। उसके बाद फिर इसको फिर से जो है, कभी कभी पता है क्या होता है कि हम ये सब वीडियो शूट कर लेते हैं लेकिन अपलोड नहीं कर पाते। अब टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी करनी है मुझे। बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ, बिल्कुल बिंदास। आप इसके सारे ग्रो बैग खाली करेंगे, देखिए कितना काम होता है। ग्रो बैग खाली करेंगे, फिर सारी झाड़ियाँ अलग करेंगे, फिर इसको 1-2 दिन की धूप दिखाएंगे। बहुत काम होता है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, अच्छा भी बहुत लगता है, रिज़ल्ट में अच्छा लगता है। रिज़ल्ट जब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए इतनी देर से मैं सिर्फ बकवास कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कितना बोलती है, तो मैं बोलती भी बहुत हूँ, ये तो बात सही है कि मैं बहुत बात करती हूँ। तो मुझे आपसे जब बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा, और ये सब देखिए कोई स्क्रिप्टेड नहीं, सब मैं अपने मन से बक बक करे जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब ये देखिए सारी ये सब है लगा दिए मैंने आराम से। उसके बाद सारी पन्नियाँ खाली कर देंगे। सब में यही सब काम होता है, बहुत काम होता है। ठीक है, अच्छा है, कम से कम हमको खुशी मिलती है, कुछ काम कर रहे हैं। फालतू की इधर उधर की बातें सोचने से तो अच्छा है, डिप्रेशन में जाने से अच्छा है। क्योंकि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग का रिज़ल्ट भी मिलता है, फल फूल, आपका घर भी अच्छा लगता है, सुंदर लगेगा। जो फूल लगाइए, फल लगाइए, फल के पौधे लगाइए, सब्जियों के पौधे लगाइए, जो आपकी इच्छा हो वो लगाइए। ये काम आप ज़रूर करिए और इसको शुरुआत करिए। थोड़ी मेहनत है, जुगाड़ से काम करिए। मैंने तो देखिए ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं मतलब इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद देखिए कोई ज़्यादा फालतू का खर्चा वर्चा हम नहीं करते हैं। ये देखिए सारी पन्नियों में ये दूध की पन्नियाँ हैं, ये दूध की जो पन्नियाँ हैं, ये मेरे घर में दूध आता है तो मैं उसी पन्नी में लगा देती हूँ अपने पौधे। छोटे छोटे पौधों लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए स्प्राइट की बॉटल थी तो इसमें मैंने पौधे लगा दिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े महंगे ग्रो बैग खरीदिए और ये करिए वो करिए। बहुत ज़्यादा पैसा वैसा खर्च करने से गार्डनिंग नहीं होती है। देखिए गार्डनिंग करनी है, आपको शौक़ पूरा करना है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। दिखावेबाजी करनी है तो वो अलग बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत खरीदिए, आप खरीदिए, आपके पास पैसा है खरीदिए। मेरे पास भी पैसा है, मैंने भी थोड़े बहुत खरीद रखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब अगर आपको शौक़ पूरा करना है तो आप लो बजट से, कम बजट से, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करिए, शुरू करिए और मेहनत करिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे गार्डनिंग करते रहिए। देखिए भाई मेहनत तो है
और देखिए सारे दूध की पन्नी है, इसको मैंने किया। अब देखिए इतनी देर तक मैं बैठी थी, अब मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं बहुत देर तक नहीं बैठ पाती, लेकिन हाँ पहले से मेरा बहुत अच्छा हो गया। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं स्वस्थ रहने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि फालतू की चीज़ें नहीं सोचती हूँ, टाइम ही नहीं है सोचने का, क्या करूँ। और उसके बाद आप अपना काम करते हैं, छत पर आ जाते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं। हम अक्सर देखते होंगे धनुष मेरे पीछे पीछे रहते हैं। नहीं है, पता नहीं कहाँ सो रहा होगा, तभी नहीं तो आ जाता इतनी देर में। इतनी देर हो गई, इतनी देर हम अकेले ना रहते, वो आ ही जाता। देखिए सही यही सब काम करना रहता है। मतलब कि पीछे बहुत अच्छा है, और मैं आप भी शुरू कर सकते हैं, करिए, बहुत अच्छा है, सपोर्ट मिलता है, सब बहुत अच्छी बात है। खूब अच्छे से गार्डनिंग करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हरियाली बांटते रहिए। सब लोग अपने घर में ऐसे बनाते रहिए, घर की बिल्कुल ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए, अपने घर को सुंदर बनाइए, सुंदर सुंदर फूल लगाइए, फल लगाइए, पौधे लगाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग करते